हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहले का चौथा वाला प्रश्न। इस चौथे को, पांचवे को और छठे को आज हम क्लास में समाप्त करेंगे, पहले को पूरी तरह से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चौथा वाला कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। एक समीकरण यह है, दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। दूसरा समीकरण ये है। हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, किसके द्वारा सॉल्व करने हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? किसी एक समीकरण को पकड़ना है, उसमें से x या y का मान निकालना है, ठीक है, फिर उसको दूसरे समीकरण में रख देना है। जैसे कि मैंने समीकरण एक ही पकड़ लिया, इससे समीकरण एक और ये समीकरण दो। समीकरण एक से बच्चों समीकरण एक ये दिया हुआ, ठीक है, मैंने क्या किया, इस 0.3y को उधर ले गया, तो ये 1.3 में से 0.3y माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। जब ये माइनस हो गया तो सिर्फ उधर की साइड x रह गया ना, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब चाहे तो y की निकाल सकते हैं, x को उधर बेच सकते हैं, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ x को अकेला रखना है उधर। इसके साथ जो 0.2 है किसमें चल रहा है? गुणा में, तो इधर आकर ये लग गया भाग में। किसमें लग गया? भाग में। तो ये आ गया x का मान निकलकर। बच्चों जितने क्वेश्चन किए थे अब तक मैंने, उसमें बताया था जो सा सरल लगे, जिसमें भाग फाग ना हो, उससे निकालना। जैसे कि हमने इसमें इससे s का मान निकाला था, इसमें मैंने यहां से y का मान निकाल लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबके साथ गुणा में, y के साथ भी गुणा में है कुछ ना कुछ, x के साथ भी है, यहां भी y और x के साथ गुणा में है। लेकिन इन क्वेश्चन में यह था कि इनके साथ गुणा में एक एक था, तो निकालना आसान था, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके साथ गुणा में कुछ ना कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी से भी निकाल लेना, ठीक है, जो आपको सरल लगे। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा कि कब किसका कैसे मान निकालना है, कैसे रखना है। अब ये x का मान इस समीकरण 2 में रखूंगा मैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 0.4x प्लस के 0.5y बराबर 2.3। यही समीकरण 2 था। इसमें x का मान रखना है। x का मान क्या निकाला था? 0.4 तो गुणा में है x के साथ, मैंने x का मान रख दिया 1.3 माइनस के 0.3y बट्टे 0.2, ठीक है। ये पूरे x के साथ गुणा में था 0.4, तो मैंने पूरा x रख दिया, ऐसे कोष्टक में बंद कर दिया, क्योंकि इसका गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी, इसलिए प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये बट्टे के नीचे क्या है? 0.2। तो इस 0.2 से देखिए, मैं बाहर निकालना चाहूं तो इसे बाहर भी रख सकता हूं इस प्रकार, ठीक है बच्चों, इस प्रकार भी हम लोग रख सकते हैं। इसका मतलब ये था कि ये जो 0.2 था ना भाई, इसके नीचे मैंने एक मान लिया। आप लोग चाहे तो ऐसे कर लीजिए, इसके नीचे एक मान लिया, इसका गुणा इसमें करना होगा पूरे से, और इसका गुणा इसमें करना होगा, तो एक से गुणा किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने गुणा ना करके मैंने इसे ऐसे ही रख लिया, क्योंकि मुझे पता है यहां से ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक है, यहां भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट चुका है, ठीक है। अब कितना रह गया? 4/2। भाई ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो कितना रह गया? 4/2। जीरो आगे पॉइंट, भाई संख्या के आगे जीरो नहीं मानना। 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो इससे ये 2 बार कट गया। अब देखिए आसान हो गया, आप चाहे तो देख सकते हैं किस प्रकार आसान हुआ हमारा क्वेश्चन। गुणा करने से थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए मैंने काट दिया, क्योंकि काटने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, करने का तरीका भी थोड़ा लेंदी से हल्का सा हो जाता है। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े गुणा ना करके छोटा करना पड़ता है गुणा। पहले आप इसमें गुणा करते, फिर इसे भिन्न सॉल्व करते, फिर ट्रांसफर करते थे, तो उससे कोई फायदा नहीं था, मैंने सीधे सीधे काट दिया। अब आप 2 का गुणा कर सकते हैं 1.3 में, तो 13 दूनी 26 होता है, पॉइंट 1 के बाद है 1 लग गया, 22 लग रहा है, 3 दूनी 6, 0.6 हो गया,
प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब ये आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, यहां खाली y नहीं था, 1.3 था। अब ये खाली 2.6 उधर जाएगा और y वाला इधर रह जाएगा। तो 0.6y में से मैं 5y को प्लस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, क्या होगा माइनस। ठीक है, माइनस होगा, लेकिन बड़ा किसका है 0.6, ये बड़ा है भाई, 6 के आगे माइनस का चिन्ह है तो बड़ा माइनस वाला है। पहले तो मैं घटा दूंगा, 6 में से 5 के 1, 0 में से 0 का कुछ नहीं, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। जिसका चिन्ह बड़ा हो, जिस जो सी संख्या बड़ी हो उसके आगे जो चिन्ह होता है वही हम लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसमें से माइनस करेंगे, क्या गया 0.1y, और ये 2.6 में उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां 23 में से 26 गए तो कितना बचा भाई, 2.3 में से 2.6 गया तो कितना बचा। तो हमें छोटे में से बड़ा घटाना है तो माइनस का बचेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। बड़ा किसका है 2.6, मतलब माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। तो 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गए 0। आप उल्टा घटा सकते हैं फिर। ठीक है, आप उल्टा घटा सकते हैं। तो 0.3 बचा, क्या बचा माइनस के 0.3। ठीक है, माइनस के 0.3, माइनस से माइनस कट गया तो क्या रह गया यहां पर, तो जो y बराबर रह गया हमारा 0.1y बराबर 0.3, तो y बराबर 0.3 बट्टे 0.1। भाई एक 0.1 इधर भाग में आ गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्या रह गया 3/1। 3/1 का मतलब क्या होता है 3, y बराबर आ गया 3। क्या हुआ हमारा, y बराबर आ गया 3। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है भाई, y का मान निकल के आ गया, अब रह गया सिर्फ x, x का मान निकालना है। कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं है भाई, हमारे पास x की वैल्यू यही तो थी, x बराबर 1.3 माइनस के 0.3y बट्टे 0.2, ये थी। यहां से ही हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, 1.3 माइनस 0.3 इंटू y का मान कितना है 3 बट्टे 0.2, x बराबर 1.3 ऐसे रहने दिया, 3 दिया 9, क्या 9, तो 0.9 बट्टे 0.2, x बराबर 13 में से 9 के कितना बचेगा 4। भाई 1.3 में से 0.9 गया तो क्या बचा, 13 में से 9 गए 4, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, उधर से कैरी लेना पड़ेगा, और यहाँ एक 0 में से 0 गया तो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहा। 0.4 बट्टे 0.2, एक्स बराबर पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 4/2, तो एक्स बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2। तो x 2 आ गया, y 3 आ गया। तो ये हमारा मान निकल चुका है x और y। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, पहले x का मान निकाला, आप लोग गुणा ना करने से अच्छा है काट दें यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया, y का मान x वाले में रख दिया, जो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की थी, तो हमारा वहां से x का मान आ गया, क्योंकि वहां पे हमें y था, तो y का रखकर x का निकल आएगा। आइए, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं हम 5 वाले की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं हम अपना पहले का 5 वाला। पहले का 5 वाले दो समीकरण है, उसमें आप लोगों को दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहां पर हमें क्या करना है, समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगा। यहां से सबसे पहला काम x का मान निकालूंगा, तो √2x, देखिए सबके साथ गुणा में, y के साथ भी गुणा में, x के साथ भी, यहाँ भी सब कुछ गुणा में, तो हमारा ये तो निश्चित है कि भाग में आएगा। ठीक है, भिन्न के रूप में आएगा, x या y का मान कुछ भी निकालिए। ये माइनस के √3y हो गया, उधर गया तो यहां से अगर x का मान निकालूं तो √3y बट्टे √2, ये आ गया x का मान। पहला काम किया, y को उधर लेकर आए, माइनस का हो गया, उधर से इधर आया, तो फिर x के साथ जो भी गुणा में है मैंने उधर भाग में पहुंचा दिया। अब इस x का मान का क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
बच्चों समीकरण 2 क्या है आप लोगों का? समीकरण 2 है हमारा √3x माइनस के √8y बराबर 0। ठीक है, यहां पर जो x का मान है वो रख दिया मैंने। x का मान x यही तो है, तो क्या है √3y बटे √2 माइनस ये रख दिया। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देख सकते हैं इस 8 को अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं? या आप रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, चलो देखते हैं क्या होता है। बराबर 0, इसे भी सरल करा देंगे। ठीक, 3 का गुणा 3 से किया जाएगा। ठीक है, ये पहली बात तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को, अगर कोई भी संख्या सिंगल लिखी हुई है तो उसका मतलब है वो अंडूर में 3 बार है। अगर मैंने 21 लिख दिया तो इसका भी मतलब अंडूर में 2 बार है। मतलब कोई भी संख्या अंडूर में 2 बार होगी तो उसका मतलब वो एक हो जाती है सिंगल। जैसे कि अंडूर में 3 2 बार है ना, अंडूर 3 तो बाहर आकर एक 3 हो जाएगा। 21 21 21 हो जाएगा। ऐसे यहां पर ये भी अंडूर 3 है, ये भी अंडूर 3 है, तो ये 3 हो जाएगी। क्योंकि जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा। भाई अंडूर के अंदर का अंडूर के अंदर गुणा हो जाता है। और 9 का वर्गमूल होता है बच्चों 3। क्यों होता है? क्योंकि 9 का 3 का स्क्वायर होता है 9 और स्क्वायर से अंडूर कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 3 लिखेंगे यहाँ। 3y बट्टे अंडूर 2 माइनस के 8y बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों? भिन्न को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? भिन्न को सॉल्व। अब आप देखिए यहां हमने 1 ले लिया। ठीक है, एलसीएम कुछ नहीं है तो अंडूर 2 आ गया। भाई एलसीएम अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहते हो तो आप जो लिखा है उसी को ले लीजिए, अंडूर 2 और 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कैंची का गुणा कीजिए। 1 का गुणा करेंगे 3y से 3y, इसका इससे करेंगे 8 दूनी 16 y बराबर 0। 8 दूनी 16। अंडूर के अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है। जैसे कि 3 अंडूर 2 और 5 अंडूर 6 ऐसा लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब ये बाहर जो होता है बाहर का गुणा हो जाता है। 5 या 15 जो अंडूर के अंदर होता है उनका अंडूर के अंदर गुणा हो जाता है। 6 दूनी 12। तो अंडूर के अंदर है ये, तो बाहर तो कुछ है नहीं, तो 1 मानते हैं। कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, 1 एकन 1 और 8 दूनी 16। अब 16 जो होता है वो हमारा 4 का 16 का वर्गमूल। 16 भाई 4 का स्क्वायर होता है बच्चों। किसका? 4 का। 4 से स्क्वायर कट गया, सॉरी स्क्वायर से अंडूर कटेगा तो कितना रह गया? 4। तो जब मैं 16 को बाहर निकालूंगा तो ये 4y, तो ये y अंडूर में नहीं है, y बाहर है। ठीक है बच्चों, बट्टे अंडूर 2 बराबर 0। ठीक है, इसे करते हैं रफ। अब आप लोग देखिए बच्चों, 3y और 4y कितना हो गया? 3 और 4 7, क्योंकि माइनस है। माइनस 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 होता है प्लस, तो 4 और 3 7y। लेकिन दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है। ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस का आंसर। किसका? माइनस का। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक पे 3 रुपए कर्ज है, एक पे 4 रुपए कर्ज है। टोटल कर्ज कितना होगा? 7 रुपए है। तो कर्ज ना तो माइनस में ही है। ठीक है, तो माइनस के 7y। अब ये अंडूर 2 इधर गुणा में आएगा भाई, भाग में, उधर जाकर गुणा में, तो क्या हो गया? तो ये माइनस के 7y, 0 का अंडूर 2 से 0, 7y बराबर 0, सॉरी y बराबर 7 भाग में लग गया। y कितना आ गया हमारा? किसी भी नंबर का 0 में भाग देते हैं 0 आता है। क्या आता है आप लोगों का? 0। मतलब 7 का जब मैं 0 में भाग लगाऊंगा तो 0 ही आएगा। ये तो आ गया आप लोगों का y का मान बच्चों। अब यहाँ x का मान निकालते हैं। किसका? x का। x बराबर था माइनस के अंडूर 3y बट्टे अंडूर 2। हम लोग क्या करेंगे? माइनस के अंडूर 3, y कितना आया है? 0 बट्टे अंडूर 2। x बराबर 0 से अंडूर 3 का गुणा किया जाएगा 0, और 0 में अंडूर 2 से भाग दिया जाएगा 0। तो बच्चों किसी से भी कुछ भी कीजिए आप, 0 में किसी का भी भाग दीजिए 0 ही आता है, और 0 में किसी से भी गुणा कीजिए 0 आता है। 0 का गुणा अंडूर 3 से होगा 0 आएगा, और 0 में हम अंडूर 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है।
तो प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करने पर x और y के मान 0 आए हैं। मतलब कि ये रेखाएं आपस में जब इनका ग्राफ के रूप आप लोग बनाएंगे तो ये मध्य बिंदु पर मूल बिंदु पर आपस में काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है, और कहीं नहीं, मूल बिंदु पर आपस में काटेंगे। वो लाइन कैसे भी जा सकती है, ठीक है, जैसे कि ये आपका ग्राफ है तो वो लाइन आपको ऐसे भी जाती दिखे, ठीक है, या ऐसे भी दिखे, कैसे भी दिख सकती है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये मूल बिंदु पर बनेगा इसका ग्राफ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को 5 वाला भी समझ आया होगा। इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, आप लोग कीजिए से नोट बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर पहले का 6वां। ये आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो आपको एक बात और बता दूं यहां पर कि देखिए, यहां आपको एक था ऐसा जो भिन्न के रूप में था, एक सादा लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर दोनों ही हमारे भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, फ्रैक्शन वाले समीकरण आपको मिल जाए तो आप उसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व, मतलब उसे एक साधारण समीकरण में बनाना है। इस प्रकार के समीकरण में आपको बना लेना है, ठीक है, मतलब भिन्न नहीं रहना चाहिए। तो दोनों को मैं सॉल्व करके बताता हूं। अब भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का 9x, कैंची गुणा वाली सब भिन्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है, या आप एलसीएम से जानते हो तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और 5 दूनी 10y माइनस का, और 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 2, ये आ गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये 6 भाग में इधर जाकर गुणा में आ जाएगा, तो 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12, ये आ गया समीकरण 1। भाई 6 भाग में था, इधर आके गुणा में आ गया ना, भाग का था गुणा में आ गया। ऐसे ही यहां पर करना है, 2 का x से 2x, 3 का y से 3y, और 3 दूनी 6 बराबर 13/6। ये आ गया बच्चों, 6 से 6 कट गया, भाग में बराबर के उधर भी कोई चीज भाग में बराबर के इधर भी, तो कट गया। कैसे कट गया, क्योंकि ये इधर आके गुणा करेगा, ये उधर जाके गुणा करेगा, गुणा करने के बाद फिर कॉमन लेके आप काटेंगे, इससे बढ़िया ऐसे ही काट सकते हैं। तो क्या हो गया, 2x प्लस का 3y बराबर 13, समीकरण 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 समीकरण मिल चुके हैं साधारण। अब आप पहले तो ये देखिए, x अकेला है तो वहां से मान निकालेंगे, अगर कोई भी गुणा में है तो फिर किसी से भी हल कर सकते हैं। पहले समीकरण में x और y के साथ गुणा में है, दूसरे समीकरण में भी गुणा में है, तो मतलब हम कोई भी समीकरण लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से 9x, 10y उधर जाकर प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का था इधर, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y/9, ये आ गया x का मान, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में हमने x का मान रख दिया, समीकरण 2 में रख दिया। अब समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस का 3y, अभी नहीं रखा है, अब रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2x गया माइनस के 12 प्लस के 10y/9 प्लस के 3y बराबर 13, जैसा था मैंने वैसा रख दिया, कुछ भी अलग नहीं किया है, तो जो था वही किया है ना, इसमें अभी तक कुछ भी अलग नहीं हुआ। अब पहला काम मैंने बताया था, काट के देखिए आप लोग, क्या 2 से 9 कट रहा है, मैंने इस क्वेश्चन में किया था ना, कौन सा था, ये वाला था, चौथा वाला, इसमें किया था। लेकिन यहां 2 से 9 कट ही नहीं रहा, तो हमारे पास गुणा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वहां कट रहा था इसीलिए काट दिया, आसानी हो गई थी। यहां कट ही नहीं रहा तो हम लोग गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 का गुणा आप लोग 12 से कीजिए, माइनस, और इसका कोई चिन्ह तो प्लस का होगा, माइनस प्लस माइनस, 12 दूनी 24, प्लस प्लस प्लस, 10 दूनी 20y बट्टे 9 प्लस के 3y बराबर 13, ये हो गया। अब फिर से एक भिन्न बन गई ये, इसके नीचे आप लोग 1 मानिए, एलसीएम आ गया 9, क्या आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, 9 का भाग 9 में दीजिए, या फिर आप कैंची का भी कर सकते हैं, 1 का गुणा करेंगे इससे, वही संख्या रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 तिया 27, 27 भाई, ठीक है, और 9 का 9 बराबर 13, क्या हो गया बराबर 13।
अब देख सकते हैं 9 है, इधर जाकर गुणा में जाएगा क्योंकि भाग में इधर 9 गुणा में जाएगा। ये माइनस का 24 ऐसे ही रहेगा। 20 और 27 कितना हो गया? दोनों के साथ y लगा हुआ है ना, तो जोड़ सकते हैं ना। 27 और 20 प्लस 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 होता है। 20 और 27 47 हो गया। किसका होगा? प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो प्लस का 47 y और 13 का गुणा 9 से, तो 13 में 117, कितना? 117। 24 उधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का। 117 प्लस 24 कितना हो गया? 117 प्लस 24 मतलब 117 24 होता है 141। कितना होता है? 141। तो y निकालूंगा मैं तो 141 के नीचे आ जाएगा 7 47 भाग में, और 47 एकम 47, 47 किया 141। तो y का मान आ गया बच्चों 3। y का मान आ गया 3। कुछ नहीं था, सरल था। सबसे पहले समीकरण सॉल्व किया, फिर वहां से मैंने x का मान निकाल लिया। मतलब एक साधारण समीकरण में बना लिया। जो भिन्न वाला समीकरण था उसे मैंने एक साधारण समीकरण में बना लिया। उस साधारण समीकरण से मैंने x का मान निकाला, उस दूसरे समीकरण में रख दिया, क्योंकि मैंने उस दूसरे समीकरण को भी साधारण बना लिया था। जब रखा तो यहाँ 2 से 9 कट नहीं रहा था, तो मैंने गुणा किया। गुणा करने के बाद क्या बना? हमारी एक भिन्न बन गई। इस भिन्न को मैंने सॉल्व किया, ये आया। मैंने 20 और 27 को जोड़कर 47 और 24 को इधर ले आया, क्योंकि यहाँ 9 गुणा में आ गया। 13 नंबर 117, 24 जोड़ा तो 141, 47 का भाग 141 में लग गया 3 बार। क्या हुआ? 3 बार। अब बच्चों यहां पर देखिए, अब x का मान निकालना आ गया, निकालना है ना, y का आ गया। तो x बराबर था माइनस के 12 प्लस के 10 y बट्टे 9, यही तो था। अब आप लोग यहां से निकालिए, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10, y कितना आया था? 3 बट्टे 9। x बराबर माइनस के 12, 10 दिया 30 बट्टे 9। x बराबर 30, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करूंगा। 30 में से 12 गए 18, किसके बचेंगे? बात इसकी आती है। देखिए प्लस का बड़ा है, 30 बड़ा है ना 12 में, तो 30 बड़ा है, तो 30 किसका है? प्लस का। तो प्लस के 9 बचेंगे। 9 एक 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपका आंसर आ चुका है। मतलब कहने का ये है कि हमें पहले भिन्न वाले क्वेश्चन को साधारण समीकरण बनाइए, तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस में आप आसान करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि जब कभी भी कट रहा हो उसे आप लोग काट दीजिए। काटने से ये होगा कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने गुणा किया, उसके बाद भिन्न सॉल्व की ना। लेकिन ऐसे ही इस क्वेश्चन में जब मैंने किया था वहां कट रहा था तो मैंने काट दिया, क्योंकि फिर मुझे भिन्न नहीं करनी पड़ी थी। मतलब मेरा किस्सा खत्म हो गया था भिन्न का वहां पर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ आया होगा, पूरी तरह से हो चुका है पहला। अब तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बच्चों ये समझ आया होगा। ठीक है, पहले आप इसे नोट कीजिए बच्चों, आप लोग इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों, तो हम इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है उसे समझते हैं। इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। हमें इसे हल करना है। अब इसमें हल करना है तो हमें ना तो ये दिया कि प्रतिस्थापन विधि से करना है, और ना ही ये दिया कि ग्राफीय विधि से करना है। ठीक है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें एक ये समीकरण दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस 3। हमें x और y का मान निकालना है, इसमें रखना है, उसकी सहायता से हम लोग m का मान निकाल सकते हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि हमें कौन सी विधि से करना है। तो मैंने आप लोगों को दो विधि बताई है अब तक, एक ग्राफीय विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि। इस एक्सरसाइज के बाद एक विधि और रह गई आप लोगों की, विलोपन विधि। तो बच्चों उस विलोपन विधि को तो अभी सीखा ही नहीं है, तो हम उसे कर ही नहीं सकते अभी। हमने लेकिन दो विधि सीख ली, एक ग्राफीय विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। आप लोगों का मन हो उससे आप लोग कर सकते हैं, चाहे ग्राफीय विधि से कीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से। आप ग्राफ में जितना टाइम वेस्ट करोगे उससे पहले आप इसे निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, या फिर आप लोग उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ग्राफीय विधि में ये डायरेक्ट जीरो रखिए, एक्स को, वाई का मान निकालिए, वाई को जीरो रखिए, एक्स का मान निकालिए।
तो यहाँ पर अब x और y का मान रखेंगे तो बट्टे में आएगी, p अपन q रूप में आएगी x और y के मान निकालकर। एक को 0 रखेंगे तो दूसरा भिन्न के रूप में आएगा, दूसरे को 0 रखेंगे तो पहला भिन्न के रूप में आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा कठिनाई होगी आप लोगों को करने में, तो इसलिए मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से सिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए हम ग्राफी विधि से करें तो मैं पहले x को 0 लूंगा, तो x का 2 से गुणा होगा तो 0 का 2 से 0 हो जाएगा, 3 है, y रह जाएगा 3y। इस 3 को मैं भाग में ले जाऊंगा उधर जाकर, तो क्या 11/3 हो जाएगा, तो y का मान क्या निकल कर आएगा 11/3, तो भिन्न के रूप में आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूं। पहला काम क्या करना है, हमें यहाँ देखना है x और y के साथ क्या क्या गुणा में है। अगर कोई सिंगल है तो हम लोग वहां से निकालेंगे, अन्यथा वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। यहाँ x के साथ गुणा में है, y के साथ भी, यहाँ और x के साथ 2 है, यहाँ y के साथ 4 है, तो सब कुछ गुणा में दिया हुआ है, तो हम लोग किसी से भी करेंगे। ये आप लोगों का समीकरण 1 है, ये 2, तो समीकरण 1 से 2x प्लस ये 3y जाएगा उधर, किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, x बराबर क्या होगा 11 बट माइनस के 3y/2। बच्चों ये आ गया x का मान निकल कर, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें x का मान निकालना। मैंने 3y को उधर ले आया, माइनस का 3y हो गया, हमने 2 को हटा दिया, x के साथ जो 2 था उस इधर आके भाग में लग गया। अब क्या है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, यही तो है, तो 2। अब x का मान क्या है 11 माइनस के 3y/2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। बच्चों x का मान यही तो था, मैंने ये रख दिया। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्या 2 से तो कट रहा नहीं है हमारा, भाई 2 से तो कट रहा है ना, ऊपर 2 गुणा में है, एक 2 नीचे भाग में है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो जब मैंने बताया था जब कट रहा है तो काट देना है, क्योंकि भिन्न नहीं बनेगी आगे चल के। तो क्या रह जाएगा सिर्फ 11 माइनस के 3y माइनस के 4y ये रहा बराबर माइनस का 24। ये 11 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 11 उधर गया तो माइनस का, माइनस के 3y और माइनस के 4y कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 7y, दोनों माइनस में, तो किसका आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का। अब माइनस के 7y, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 24 और 11 35, लेकिन दोनों माइनस में तो आंसर माइनस में, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया। y बराबर 7 को मैं इधर लाऊंगा तो भाग लग जाएगा 7 का 35 में, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, तो क्या हो गया बच्चों y बराबर 5, क्या आ गया y बराबर 5। तो बच्चों y मैंने काटा ना 5 से 7, तो y बराबर 5 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं x का मान, किसका x का मान, कहां से निकालेंगे इस वाले से। x बराबर था 11 माइनस के 3y/2, तो x बराबर 11 माइनस के 3, y की जगह बच्चों 5/2, तो x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15/2, x बराबर, देखिए बच्चों प्लस का 11 माइनस का 15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 11 गया 4, लेकिन भाई जब माइनस होता है तो हम लोग माइनस करेंगे। अब बड़ा किसका है प्लस का या माइनस का, 15 बड़ा है, 15 का है माइनस, तो माइनस का बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर माइनस का 2। तो उम्मीद करता हूं यहां से x और y के मान आप लोगों को समझ आए होंगे कैसे निकाला। जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि से 6 क्वेश्चन किए थे, उसी विधि से ये किया है, वही प्रतिस्थापन विधि, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, पहले x का मान निकाल लिया, फिर रखने पे y का मान आ गया, फिर हमें एक्चुअल में x का मान निकालना है, तो y का मान रख दिया, उसमें x का मान आ गया। अब हमसे क्या कह रहा था कि इनको हल कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यही तो दिया था बच्चों। y कितना निकल कर आया 5 m, बच्चों x कितना था माइनस का 2 प्लस के 3, 5 बराबर 2 का गुणा m से किया जाएगा 2m, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस ये रहा और यहाँ प्लस है m के पास,
तो माइनस प्लस माइनस, प्लस के 3 इधर आएगा तो बच्चों किसका हो गया, माइनस का, बराबर माइनस के 2m। भाई 3 प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, 5 में से 3 गया 2, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 कर दिया माइनस। अब बड़ा किसका है, 5 बड़ा है ना, किसका, प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा माइनस के 2m। बच्चों आप इसे सीधा लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m बराबर माइनस के 2m बराबर 2, क्योंकि दोनों बराबर है तो चाहे आप उसे इधर लिखिए चाहे आप इसे इधर लिखिए, बराबर तो बराबर ही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए m बराबर क्या होगा, 2/2, ये 2 इधर आ गया माइनस का, ठीक है, भाग लग गया ना, 2 के साथ गुणा में था, तो आप लोग देख सकते हैं 2 एकम 2, ठीक है। तो क्या हुआ, m बराबर माइनस के 1/1, तो m बराबर माइनस का 1। बच्चों ये आ गया आप लोगों का आंसर, m का मान निकलकर माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन है 4, 5 उन्हें हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।